अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 मैथ और इसकी एक्सरसाइज 1.7 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो नीचे हमें डेसिमल्स दिए गए हैं, तो इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। पार्ट 1 1.21, तो ये एक डेसिमल नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो डेसिमल नंबर है ना, इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे। सही है, तो इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हम लिखेंगे 121 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0। तो इसका हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 121 ओवर 100। अब ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है 121 ओवर 100, इससे के हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि वो जो स्क्वायर रूट है वो 1.21 का है। तो हम यूं करेंगे कि ये जो 121 है, पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इस पे 11 का टेबल रीड होगा, 11 टाइम 121, 11 1 टाइम 11। अब ये जो 100 है, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 250 टाइम 100। अब 50 पे फिर 2 का टेबल रीड होगा, 25 टाइम 50, 5 टाइम 25, 1 टाइम 5। तो 121 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 11। 100 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2255। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो लिखेंगे 121 ओवर 100 इक्वल, इसे लिख लें तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। आगे 121 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। अब इसके पेयर बना ले, 11 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर, 5 का पेयर। तो ये क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। आगे ये जैसे वैसे लिखेंगे 121 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसल। तो क्या रह जाएगा 11 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 121 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल 11 ओवर 2 5 टाइम 10। अब अगर आप यहां पे गौर करें, जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना, ठीक है, यानी 1.21, ये डेसिमल है, ठीक है, यानी ये नंबर डेसिमल में है। तो ये जो इसका आंसर है ना, ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है ये भी डेसिमल में होना चाहिए। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 11 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पे। तो 10 1 टाइम 10, तो 11 से 10 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 10, तो 10 1 टाइम 10, 10 से 10 माइनस करें तो 0 बच गया। तो 11 ओवर 10 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख सकेंगे, तो क्या आ जाएगा 1.1। तो 121 ओवर 100 जो है, इसकी हम जो डेसिमल फॉर्म है ना वही लिखेंगे, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, ये 1.21। तो इस फ्रैक्शन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1.21 का स्क्वायर रूट।
तो 1.21 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1.1। तो इसी के साथ ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 2 0.64। तो 0.64 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम इसका ये जो पॉइंट है ये रिमूव करेंगे। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए तो ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, 0 भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिखेंगे 64 ओवर पॉइंट की जगह पे हम 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 2 टाइम्स 0। तो इस डेसिमल नंबर का हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 64 ओवर 100। तो अब हम 64 ओवर 100 का ही स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसके रूट को हम बाद में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.64 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आइए पहले हम 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा 2 3 टाइम 6 2 2 टाइम 4। अब 32 पे फिर 2 का टेबल रीड होगा 2 1 टाइम 2, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2। अब हम 100 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा 250 टाइम 100, 225 टाइम 50। अब 25 पे 5 का टेबल रीड होगा 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो हमने 64 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2 2, ठीक है, कितने टाइम 2 है 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है। और 100 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2 2 5 5। अब दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो पहले ये जैसे है वैसे ही आप इनको लिख लें। तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। आगे 64 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, अब इनके पेयर बना लें। तो ये 2 2 का पेयर हो जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर, ये पेयर। तो 2 2 इसको क्या लिखेंगे हम 2 का स्क्वायर, ये भी 2 2 2 का स्क्वायर, ये भी 2 2 ये भी 2 का स्क्वायर ओवर 2 2 2 का स्क्वायर 5 5 5 का स्क्वायर। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 64 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल। तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 64 ओवर 100 का स्क्वायर रूट, तो 2 2 टाइम 4 4 2 टाइम 8 ओवर 2 5 टाइम 10। तो 8 ओवर 10 को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। तो इसके लिए 8 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पे। तो 10 का टेबल तो 8 पे रीड नहीं हो सकता, तो पहले हम यहाँ पे लगाएंगे 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे। अब ये क्या हो गया 80, तो 10 8 टाइम 80 हो जाएगा। अब 80 से 80 माइनस करें तो 0 बच गया। तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या आ जाएगी 0.8। और इस फ्रैक्शन की जगह पे हमें ये जो डेसिमल नंबर दिया गया है 0.64 ही हम लिख लेंगे। ऊपर स्क्वायर रूट, तो 0.64 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 0.8। तो इसी तरह ये जो पार्ट 2 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 3 7.29। तो 7.29 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे।
तो पॉइंट रिमूव करने के लिए लिखेंगे 729 ओवर डेसिमल पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो 2 टाइम्स 0। तो इस तरह 7.29 का हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 729 ओवर 100। तो इसी फॉर्म में हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और बाद में हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो 7.29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आइए हम पहले 729 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3 का टेबल रीड होगा 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया। 3 4 टाइम 12, 3 3 टाइम 9, अगेन 3 का टेबल रीड होगा तो 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम 3। अब अगेन इस पे 81 पे भी 3 का टेबल रीड हो सकता है। 3 2 टाइम 6, यहाँ पे 2 बच गया, 2 1 के साथ मिल गया तो 21 हो गया। 3 7 टाइम 21, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 100 की। तो आप 100 की फैक्टराइजेशन प्रीवियस 2 पार्ट्स में भी कर चुके हैं, तो लिहाजा जो इसकी फैक्टर्स आएंगे वो आएंगे 2 2 5 5। तो 729 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 3, सही है। ओवर 100 की हमने फैक्टराइजेशन की है प्रीवियस 2 पार्ट में, तो इसके फैक्टर्स क्या आते हैं 2 2 5 5। तो आप इसकी अलग भी यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 100 की। आगे हम इसी को दोबारा लिख लें क्योंकि दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो 729 ओवर 100 इक्वल 3 3 3 3 3 3 ओवर 2 2 5 5। तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें। सेवन 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट। अब इनके पेयर बना लें तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, ये 3 3 पेयर बन गया, ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो 3 3 ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 ये भी 3 का स्क्वायर, 3 3 ये भी 3 का स्क्वायर ओवर 2 2 2 का स्क्वायर, 5 5 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। आगे 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल। तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। आगे 729 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल 3 3 टाइम 9 9 3 टाइम 27 ओवर 2 5 टाइम 10। तो 27 ओवर 10 को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, तो इसके लिए 27 को हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। तो 10 2 टाइम 20, 27 से 20 माइनस करें तो 7 बच गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे जिसके बाद यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 70। तो 10 7 टाइम 70, 70 से 70 माइनस करें तो 0 बच गया। तो इसी तरह 27 ओवर 10 को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में तो क्या आया 2.7। तो 729 ओवर 100 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये जो डेसिमल नंबर हमें दिया गया है, ठीक है। ऊपर स्क्वायर रूट, तो 7.29 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2.7। तो इसी तरह ये जो पार्ट 3 है ये कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट पार्ट 4 1.44। तो 1.44 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो लिखेंगे 144 ओवर पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 2 टाइम्स 0 लिख लेंगे। तो इसका पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 144 ओवर 100। तो अब हम 144 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 7 टाइम 14, 2 2 टाइम 4, अगेन 72 पे 2 का टेबल ही रीड होगा, तो 2 3 टाइम 6, यहाँ पे 1 बच गया, 1 2 के साथ मिल गया तो 12 हो गया, 2 6 टाइम 12। अब 36 पे फिर 2 का टेबल रीड होगा, तो 2 18 टाइम 36, 2 9 टाइम 18, 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3। अब हम 100 की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 2 का टेबल रीड होगा, तो 250 टाइम 100, 225 टाइम 50। अब 25 पे 5 का टेबल रीड होगा, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो हमने 144 की फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 222233। इसी तरह 100 की फैक्टराइजेशन की, तो क्या आया 2255। अब इसे दोबारा यहाँ पे लिखने क्योंकि हमने दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है। तो 144 ओवर 100 इक्वल, इसे भी लिख लें, तो दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस तरफ भी इस तरफ भी। 144 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, इनके पेयर बना लें, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, तो 2 2 2 का स्क्वायर, 2 2 ये भी 2 का स्क्वायर, 3 3 ये भी 3 का स्क्वायर ओवर 2 2 2 का स्क्वायर, 5 5 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे 144 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो क्या रह गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। तो ऊपर हम स्क्वायर रूट नहीं डालेंगे क्योंकि ये खत्म हो गया है। अब ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे 144 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, तो 2 2 टाइम 4 4 3 टाइम 12 ओवर 2 5 टाइम 10। अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 को डिवाइड करेंगे 10 पे, तो 10 1 टाइम 10, तो 12 से 10 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, अब यहाँ पे 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 20, तो 10 2 टाइम 20, तो 20 से 20 माइनस करें तो 0 बच जाएगा। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या आया 1.2, और इस फ्रैक्शन की जगह पे हम वो डेसिमल नंबर लिख लेंगे जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं, यानी 1.44। ऊपर स्क्वायर रूट, तो 1.44 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो क्या आया 1.2।
तो इसी तरह ये जो पार्ट 4 है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट 5 1.69। तो 1.69 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे, तो लिखेंगे 169 ओवर, पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 2 टाइम्स 0 लिख लेंगे। तो इस पॉइंट का, तो इसका हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 169 ओवर 100। अब इसी के हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.69 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आइए पहले हम 169 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 169 पे 13 का टेबल रीड होगा, सही है। 13 टाइम 169, 13 1 टाइम 13। अब 100 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जैसे कि प्रीवियस पार्ट्स में हम करते आ रहे हैं। तो 2 का टेबल रीड होगा 250 टाइम 100, 225 टाइम 50, 5 टाइम 25, 5 टाइम 5। तो 169 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 13। इसी तरह 100 की फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2255। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, यानी 169 ओवर 100, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो पहले इसको लिख लें, इस तरफ का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। सही है, दोनों तरफ का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये पहले वाला जैसे है इसको तो हम वैसे ही लिखेंगे। और इस तरफ हम पेयर बना लेंगे, ये 13 का पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो 13 क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब ये जितने भी स्क्वायर्स हैं ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या रह जाएगा 13 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5। तो 169 ओवर 100 का स्क्वायर रूट 13 ओवर 2 5 टाइम 10। अब 13 ओवर 10 को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। तो इसके लिए हम 13 को अंदर लिखेंगे और 10 को आउटसाइड की तरफ लिख के डिवाइड कर लेंगे। तो 10 1 टाइम 10, तो 13 से 10 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे जिसके बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 30, तो 10 3 टाइम 30, 30 से 30 माइनस करें तो 0 बच गया। तो इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा 1.3। अब 169 ओवर 100 जो है इसकी जगह पे हम वो जो डेसिमल नंबर है जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं यानी 1.69 ये हम लिखेंगे। का स्क्वायर रूट, तो 1.69 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 1.3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो पार्ट 5 है ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 12.25। तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए। तो सबसे पहले हम इस डेसिमल नंबर का ये जो पॉइंट है ये रिमूव कर देंगे। तो लिखेंगे 1225 ओवर, पॉइंट की जगह पे 1 लिखा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो 2 टाइम्स 0। तो इस तरह इसका हमने पॉइंट रिमूव किया तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया 1225 ओवर 100। तो इसी के ही हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे और जो स्क्वायर रूट आएगा ठीक है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। तो इस 12.25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आइए पहले हम
1225 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 5 का टेबल रीड होगा 5 2 टाइम 10, यहाँ पे 2 बच गया, 2 2 के साथ मिल गया तो 22 हो गया। 5 4 टाइम 20, यहाँ पे फिर 2 बच गया, 2 5 के साथ मिल गया तो 25 हो गया। 5 5 टाइम 25, अगेन इस पे 5 का टेबल ही रीड होगा तो 5 4 टाइम 20, यहाँ पे 4 बच गया, 4 5 के साथ मिल गया तो 45 हो गया। 5 9 टाइम 45, अब 49 पे 7 का टेबल रीड होगा 7 7 टाइम 49, 7 1 टाइम 7। अब हम 100 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो 2 का टेबल पहले रीड करेंगे तो 250 टाइम 100, फिर 2 का टेबल रीड होगा 225 टाइम 50, अब 25 पे 5 का टेबल रीड होगा 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5। तो 1225 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 5577। इसी तरह 100 की हमने फैक्टराइजेशन की तो क्या आया 2255। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1225 ओवर 100, इसका भी हम स्क्वायर रूट लेंगे और इस तरफ इसको भी लिख के इसका भी स्क्वायर रूट हम लेंगे। तो 1225 और 100 का स्क्वायर रूट जैसे है वैसे लिखेंगे। अब इनके पेयर बना लें, ये पेयर बन गया, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर। तो 5 5 5 का स्क्वायर, 7 7 7 का स्क्वायर ओवर 2 2, ये भी 2 का स्क्वायर, 5 5 5 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। तो 1225 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर भी स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो क्या रह जाएगा 5 × 7 ओवर 2 × 5। तो 1225 ओवर 100 का स्क्वायर रूट इक्वल 5 7 टाइम 35 ओवर 2 5 टाइम 10। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या आ रहा है 35 ओवर 10, तो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 35 को 10 पे डिवाइड कर लेंगे। तो 10 3 टाइम 30, 35 से 30 माइनस करें तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, जिसके बाद यहाँ पे हम 0 लगा सकेंगे, जिसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये क्या हो गया 50, तो 10 5 टाइम 50। तो 35 ओवर 10 को हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, तुम्हारे पास क्या आया 3.5। तो 1225 ओवर 100 की जगह पे इसका जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, वही हम लिखेंगे 12.25, जिसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं का स्क्वायर रूट। तो 12.25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3.5। तो इसी तरह ये जो पार्ट 6 है ये कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। तो इन डेसिमल्स का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड को यूज करते हुए। तो आइए पार्ट 1 की तरफ। तो पार्ट 1 0.3249, तो इस डेसिमल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए।
तो डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें इसका पॉइंट रिमूव नहीं करना होगा, ठीक है, बल्कि जैसे है वैसे हम इसको अंदर लिख के इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर क्या है 0.3249। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके जो पेयर हम बनाने स्टार्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड से हम करेंगे, सही है, यानी इस डायरेक्शन में। तो 32 का पेयर बन गया और 49 का पेयर बन गया। अब डेसिमल पॉइंट से अगर हम इस तरफ देखें तो 0 है, ठीक है, तो सिर्फ 0 हो तो उसका हम पेयर नहीं बनाएंगे। तो 0 पॉइंट जैसे है वैसे हम इसको ऊपर लिख लेंगे। अब पहला पेयर क्या है 32। तो दो एक जैसे नंबर्स हमने लेने हैं, उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 32 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 6 लेते हैं ना तो 6 टाइम 36 हो जाएगा, जो कि इससे वैल्यू अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 5 लेंगे। तो 5 को आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 25 आता है, तो लिहाजा हम क्या लेंगे 5। तो 5 को 5 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। अब 32 से माइनस करें 25 तो ये 7 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है ना 49, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहां पर जो हमने नंबर लिया है 5, इसको हम डबल कर लेंगे। तो 5 में 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 10, सही है ना, यानी जो आप नंबर लेंगे उसमें आपने वही नंबर ऐड भी करना है। तो 5 में 5 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 10। अब 10 के साथ हमने एक ऐसा डिजिट लेना है, ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ अगर हम उसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 749 आ जाए। तो देखिए अगर हम 10 के साथ 5 लिख के चेक कर लेते हैं तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 0 टाइम 0, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 ही रहेगा। 5 1 टाइम 5। तो 10 के साथ हमने 5 लिखा और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया 525। तो ये क्या है 749। लिहाजा हम 7 के साथ चेक कर लेते हैं। तो 10 के साथ हम 7 लिखेंगे और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो चेक कर लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास। तो 7 टाइम 49, तो 9 यहाँ पे और 4 कैरी। 7 0 टाइम 0, 0 में 4 ऐड करें तो 4 ही रहेगा। 7 1 टाइम 7। तो ये देखिए 10 के साथ हमने 7 लिखा और 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्ट हमारे पास यही वैल्यू आ गई 749। तो 10 के साथ हमने क्या लिखा 7 और 7 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 749। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। लिहाजा 0.3249 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए, तुम्हारे पास क्या आया 0.57। यहाँ पे लिखेंगे 0.3249 का स्क्वायर रूट किसकी इक्वल आ गया 0.57। नेक्स्ट पार्ट 2 0.5184। तो इस डेसिमल का भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो आइए इसको हम अंदर लिख लेंगे। तो पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर हम यहां से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो 0 पॉइंट जैसे इसको वैसे हम ऊपर लिख लेंगे। अब पहला पेयर है 51। तो दो एक जैसे नंबर्स लेंगे कि उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो या तुम्हारे पास 51 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 8 लेते हैं ना तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, जो कि वैल्यू इससे अबव हो जाएगी। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 49 होता है, सही है, तो हम 7 ही लेंगे जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी 7 टाइम 49। अब 51 से 49 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। अब ये जो अगला पेयर है 84, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर जो हमने नंबर लिया है इसको हम डबल कर लेते हैं। तो 7 में 7 ऐड करें तो ये 14 हो जाएगा। अब 14 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 284 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए, सही है, उसी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो 14 के साथ अगर हम 2 ले लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है तो 2 टाइम 4
टू 4 टाइम 8 टू 1 टाइम 2, तो 284 आ जाता है। अगर हम 14 के साथ क्या लेते हैं 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो क्या आ जाता है 284 आ जाता है। तो 284 से 284 माइनस करें तो 0 बच जाएगा, लिहाजा 0.5184 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 0.72। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 10.24। तो 10.24 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो इसको हम अंदर लिखेंगे 10.24। तो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर हम लेफ्ट साइड से बनाने स्टार्ट करेंगे, तो ये एक ही पेयर बनेगा। और जो डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर हम राइट साइड से बनाने स्टार्ट करेंगे, तो ये भी एक पेयर, ठीक है। यानी इस तरफ जो डेसिमल पॉइंट की इस तरफ जो डिजिट्स हैं उनका जो आपने डायरेक्शन है ना वो आपने इस तरफ रखनी है, ठीक है, पेयर बनाने की। जबकि डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनकी डायरेक्शन आपने इस तरफ रखनी है। अब पहला पेयर क्या है 10। तो दो एक जैसे नंबर्स लेंगी क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 10 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 टाइम 16 जो कि 16 इससे अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 3 लेंगे तो 3 टाइम 9 होता है। तो 10 से 9 माइनस करें तो 1 बच जाएगा। अब आगे आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट को हम नीचे नहीं उतारेंगे बल्कि पॉइंट को हम ऊपर लिखेंगे। अब अगला पेयर क्या आ रहा है 24। तो 24 को हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो नंबर हमने लिया था 3 इसको हम डबल कर लेंगे, यानी 3 में हम 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6। अब 6 के साथ ऐसा एक नंबर लेना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 124 आ जाए। तो 6 के साथ अगर हम 2 लेते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 2 टाइम 4 2 6 टाइम 12, तो ये देखिए 124 आ जाता है। तो 6 के साथ हम क्या लेंगे 2 और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आ गया 124। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया, इट मींस कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। तो 10.24 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 3.2। तो ये पार्ट 3 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 20.5209। तो 20.5209 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो आइए इसको हम अंदर लिखेंगे तो डेसिमल पॉइंट के इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके पेयर हम लेफ्ट साइड से बनाने स्टार्ट करेंगे। ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। और डेसिमल पॉइंट के इस तरफ हम राइट साइड से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे, ये पेयर बन जाएगा। तो पहला पेयर है 20। तो दो एक जैसे नंबर्स लेंगे को नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 20 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 लेते हैं तो 4 टाइम 16, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 टाइम 25 जो कि इससे अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 4 ही लेंगे। 4 टाइम 16। तो 20 से 16 माइनस करें तो 4 बच जाएगा। अब आ गया पॉइंट, तो पॉइंट को हम ऊपर लगाएंगे। अब पॉइंट के बाद देखें कि पहला पेयर कौन सा है 52। तो 52 को हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया 452। अब यहाँ पर हमने ये जो नंबर 4 लिया है इसमें हम 4 ऐड भी करेंगे। तो 4 में 4 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 8। अब 8 के साथ एक नंबर ऐसा लिखना है कि उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 450 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 8 के साथ 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 8 टाइम 40, 40 में 2 ऐड किया तो 42। तो 8 के साथ अगर हम 5 लेते हैं और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं
तो ये क्या आ जाता है 425, जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अगर हम 6 लेते हैं ना और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू अबव हो जाएगी इस वैल्यू से, तो लिहाजा हम 5 ही लेंगे। तो 2 से 5 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से कैरी भेजेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 से 5 माइनस करें तो 7 बच गया। अब यहाँ पे 4 रह गया, 4 से 2 माइनस करें तो 2 बच जाएगा। 4 से 4 माइनस करें तो 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला पेयर जो है 0, 9, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब आपने यहाँ पर जो नया नंबर लिया होगा ना यानी 5, इसमें हम 5 ऐड भी करेंगे, यानी ये 85 है ना, तो 85 में अगर हम 5 ऐड भी करते हैं, ठीक है, ये लास्ट डिजिट हमने 5 लिया था तो 5 अगर हम ऐड करते हैं तो ये 90 हो जाएगा। तो 85 की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 90, सही है ना। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ये देखिए ये क्या है 85, तो लास्ट नंबर हमने क्या लिया था 5, तो 5 में हम 5 ऐड भी कर लेंगे तो 5 5 क्या हो जाएगा 10, तो 10 का 0 यहाँ पे और 1 कैरी, तो 8 और 1 9, तो 85 की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। अब 90 के साथ एक ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास 2709 आ जाए। तो चेक कर लेते हैं कि अगर हम 90 के साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 2 टाइम 4, 2 0 टाइम 0, 2 9 टाइम 18, तो ये वैल्यू तो इससे लेस आ रही है। तो हम यूं कर लेते हैं कि 90 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं। तो इस तरह आपने डिफरेंट नंबर्स लगा के चेक करते जाना है। तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0, 3 9 टाइम 27। तो ये देखिए 90 के साथ हमने 3 लिखा और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई 2709। अब माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। ये जो आपने मल्टीप्लाई करना है ना, इसको आपने रफ पे करना है, ठीक है, और ये जो आपने ये जो प्रोसेस किया है इसको आपने यहाँ पे जरूर शो करना है क्योंकि ये इस पार्ट का हिस्सा है। तो 20.5209 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, तुम्हारे पास क्या आया 4.53, तो यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट 5, 3856.41, तो इसका भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो इस वैल्यू को हम अंदर लिख लेंगे और पॉइंट के इस तरफ जो नंबर डिजिट्स है इनके हम पेयर बना लेंगे, तो ये पेयर बन जाएगा। और पॉइंट से इस तरफ अब आ जाएं तो राइट साइड से हम पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो पहला पेयर है 38, तो दो एक जैसे नंबर्स लेने क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास या तो 38 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो हम 6 6 लेते हैं ना, तो 6 6 टाइम 36 हो जाएगा जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आती है। अगर हम 7 7 लेते हैं ना तो 49 आता है जो कि 38 से अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 6 6 ही लेंगे तो क्या आ जाएगा 36। तो 38 से 36 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब अगला पेयर जो है 56, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो हमने 6 लिया था इसको हम डबल कर लेंगे, यानी 6 में हम 6 ऐड भी करेंगे, तो 6 में 6 ऐड करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास 12 आया है इसके साथ हमने एक नंबर ऐसा लेना है कि उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास या तो 256 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 12 के साथ अगर हम 2 लिखे चेक कर लेते हैं तो 2 2 टाइम 4, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2, तो ये 244 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू है। अगर हम 3 लेते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो इससे अबव हो जाएगी, तो लिहाजा हम 12 के साथ 2 ही लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास क्या आ गया 244। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 से 4 माइनस करें तो 2 बच जाएगा, 5 से 4 माइनस किए तो 1 बच गया, 2 से 2 माइनस करें तो 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पॉइंट है ना इसको हम ऊपर लगाएंगे। अब अगला पेयर क्या है 41, तो इसको हम नीचे उतार लेंगे 41 को। अब यहां पर हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है 122, तो लास्ट में हमने कौन सा डिजिट लिया था 2,
तो इस वैल्यू में हम 2 ऐड भी करेंगे, यानी ये 122 है ना, तो इसमें हम 2 ऐड करें तो ये क्या हो जाएगा 124। अब यहाँ पे वैल्यू है 1241, यहाँ पे 124। तो इसके साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाए, क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है। तो अगर हम 124 के साथ 1 लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 1 टाइम 1, 1 4 टाइम 4, 1 2 टाइम 2, 1 1 टाइम 1। तो 124 के साथ हमने क्या लिखा 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा। तो 3856.41 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 62.1। तो इस तरह ये पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 6 1866.24। तो इस डेसिमल का भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो इस डेसिमल को हम अंदर लिखेंगे, ठीक है, और डेसिमल पॉइंट की इस तरफ जो डिजिट्स होंगे उनके हम पेयर लेफ्ट साइड से बनाने स्टार्ट करेंगे, ये ठीक है, डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए। तो ये एक पेयर बन गया। अब डेसिमल पॉइंट से इस तरफ आ जाएं तो हम राइट साइड से पेयर बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब पहला पेयर है 18। तो दो एक जैसे नंबर्स लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 18 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 5 5 लेते हैं ना तो 5 5 25 हो जाएगा, और अगर हम 4 4 लेते हैं तो 4 4 16 हो जाता है। सही है, तो हम 4 ही लेंगे। तो 4 4 टाइम 16। तो 18 से 16 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब अगला पेयर 66 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बन गई 266। तो ये जो 4 है ना, इसमें हम 4 ऐड भी करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब 8 के साथ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 266 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 8 के साथ 2 लिख के चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 2 टाइम 4, 2 8 टाइम 16, तो ये 164 आ रहा है, और ये क्या है 266। अब हम 8 के साथ 3 लिख के चेक कर लेते हैं, और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 3 3 टाइम 9, 3 8 टाइम 24। तो अगर हम 8 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये 249 आता है, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू है। तो लिहाजा हम 8 के साथ 3 लिखेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आ गया 249। तो 6 से 9 माइनस नहीं होगा, तो 6 से कैरी इधर भेजेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 से 9 माइनस करें तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे क्या रह गया 5, 5 से 4 माइनस करें तो 1 बच गया। 2 से 2 माइनस करें 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 70। तो आगे क्या है देखें, यहाँ पे पॉइंट है तो इस पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे, और अगला पेयर जो है 24 इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब 8 जैसे वैसे ही लिख लें, और 3 में 3 ऐड करें तो 6 हो जाएगा। सही है, यानी 83 में आप 3 ऐड करें तो ये 86 हो जाएगा। अब 86 के साथ ऐसा हमने एक नंबर लेना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 1724। तो हम पहले 2 को दे के चेक कर लेते हैं। तो 86 के साथ क्या लिखना है 2 लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। तो चेक करते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू आती है या नहीं। तो 2 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी, 2 8 टाइम 16, सॉरी 2 8 टाइम 16, 16 में 1 ऐड करेंगे तो 17। तो जी हाँ, हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। अगर हम 86 के साथ 2 लिखते हैं और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाती है 1724। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच जाएगा, लिहाजा ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 1866.24 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए। तो क्या आया 43.2। तो हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 7 0.680625।
तो इस डेसिमल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो इस डेसिमल को आपने अंदर लिख लेना है और इसके पेयर बना लेते हैं। तो ये जो 0 है इसका तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, 0 पॉइंट जैसे है वैसे हम इसको ऊपर भी लिख लेंगे। अब पेयर बना लें तो ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। अब पहला पेयर है 68, तो दो एक जैसे नंबर लेंगे क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 68 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। देखिए अगर हम 99 लेते हैं ना तो 9981 हो जाता है। तो अगर हम 88 लेते हैं ना तो 8864 जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है। तो लिहाजा हम 88 ही लेंगे, ठीक है। 88 टाइम 64। अब 68 से 64 माइनस करें तो 4 बच गया। अब अगला पेयर 06 जो है इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब इस 8 में हम 8 ऐड भी कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 16। अब 16 के साथ ऐसा एक नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 406 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो 16 के साथ हम पहले 2 लेके चेक कर लेते हैं। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 2 टाइम 4, 2 6 टाइम 12, तो 2 यहाँ पे और 1 कैरी। 2 1 टाइम 2 और 1 ऐड किया तो 3। और अगर हम 16 के साथ 3 लेके चेक कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आती है या नहीं। तो 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी। 3 1 टाइम 3 और 1 ऐड किया तो 4। तो ये तो 489 आ रहा है जो कि इससे अबव हो जाएगा, लिहाजा हम 2 ही लेंगे, ठीक है। तो 16 के साथ हम 2 लेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 324। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 से 4 माइनस किया तो 2 बच गया। 0 से 2 माइनस नहीं होगा तो 4 से कैरी भेजेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 10 से 2 माइनस किया तो 8 बच गया। अब यहाँ पे 3 रह गया, 3 से 3 माइनस करें तो 0 बच गया। 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला पेयर जो है 25, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब लास्ट में हमने क्या लिया था यहाँ पे 2, तो 2 इसमें ऐड भी करेंगे। तो बाकी तो जैसे है वैसे ही लिख लेंगे। 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। यानी 162 में हमने 2 ऐड किया तो क्या हो गया 164। 164 के साथ ऐसा एक नंबर हमने लेना है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो हमारे पास 8225 आ जाए। तो अगर हम 5 लिख के चेक कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो 5 साथ में लिखेंगे, ठीक है। 164 के साथ हम क्या लिखेंगे 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लेते हैं। 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 4 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, तो 2 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी। 5 1 टाइम 5, 5 में 3 ऐड किया तो 8। तो ये देखिए एग्जैक्ट यही वैल्यू आ रही है। तो 164 के साथ हमने क्या लिखा 5, और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास यही वैल्यू आ गई 8225। अब सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बच गया। अब आगे पेयर नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 0 भी आ चुका है। तो लिहाजा 0.680625 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए। तुम्हारे पास क्या आया 0.825। तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 8, 0.797449। तो इस डेसिमल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो आइए इस डेसिमल को हम अंदर लिख लेंगे और ये जो पहले 0 पॉइंट है ना, ये जैसे है वैसे हम इसको ऊपर लिख लेंगे। अब डेसिमल पॉइंट से इस तरफ जो डिजिट्स हैं इनके पेयर बना लें तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो पहला पेयर है 79। तो दो एक जैसे नंबर लेने हैं, क्यों नहीं हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 79 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 99 लेते हैं तो 9981 हो जाता है, और अगर हम 8 लेते हैं तो 8 टाइम क्या हो जाएगा 64, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। तो 79 से 64 माइनस करें
तो यहीं पे कर लेते हैं। तो 9 से 4 माइनस किया तो 5 बच गया, 7 से 6 माइनस करें तो 1 बच गया, तो ये 15 बच रहा है। अब अगला पेयर जो है 74, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 1574। अब ये जो 8 है इसमें हम 8 ऐड भी करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अब 16 के साथ ऐसा एक नंबर लिखना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तुम्हारे पास 1574 आ जाए। तो आइए 16 के साथ हम पहले 5 को लिख के चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 टाइम 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30 में 2 ऐड किया तो 32, तो 2 यहाँ पे और 3 कैरी। 5 1 टाइम 5, 3 ऐड किया तो 8, तो ये 825 आ रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम यूँ कर लेते हैं कि 16 के साथ 9 को लिख के चेक कर लेते हैं। तो 9 9 टाइम 81, 1 यहाँ पे और 8 कैरी। 9 6 टाइम 54 में 8 ऐड करें तो 62, तो 2 यहाँ पे और 6 कैरी। 9 1 टाइम 9, 9 में 6 ऐड किया तो 15। तो अगर हम 16 के साथ 9 लिखते हैं और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो ये हमारे पास इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाती है 1521। तो हम 9 ही साथ में लेंगे और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो क्या आया, 1521। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 से 1 माइनस किया तो 3 बच गया, 7 से 2 माइनस करें तो 5 बच गया, 15 से 15 माइनस करें 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगला ये जो पेयर है 4 9, ये हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमने लास्ट डिजिट क्या लिया था, 9, तो इस वैल्यू में हम 9 ऐड भी करेंगे, यानी 169 में आप ऐड कर लें 9 भी। ठीक है, लास्ट डिजिट हमने 9 लिया और 9 ऐड भी करना है। तो 9 9 क्या हो जाएगा 18, तो 8 यहाँ पे और 1 कैरी, 6 और 1 7 और 1, तो 169 में हमने 9 ऐड भी किया तो क्या आ गया 178। अब 178 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए 5349। तो हम यूं कर लेते हैं कि 178 के साथ 3 लिखते हैं, सही है, और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करें तो 3 3 टाइम 9, 3 8 टाइम 24, तो 4 यहाँ पे और 2 कैरी। 3 7 टाइम 21, 2 ऐड किया तो 23, तो 3 यहाँ पे और 2 कैरी। 3 1 टाइम 3, 2 ऐड किया 5। तो अगर हम 178 के साथ 3 लिखते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट यही वैल्यू आ जाती है। तो हमने क्या किया कि 178 के साथ क्या लिखा 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तुम्हारे पास यही वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बच जाएगा, लिहाजा 0.797449 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए, तो क्या आया 0.893। तो यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरह ये जो पार्ट 8 है ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 9 जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, 1281.64। तो इस डेसिमल का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए। तो आइए इस डेसिमल को हम अंदर लिखेंगे और अब इसके पेयर बनाएंगे। तो डेसिमल पॉइंट की इस तरफ जो पेयर आपने बनाने हैं वो आपने राइट साइड से स्टार्ट करने हैं। तो ये पेयर बन जाएगा, ये पेयर बन गया। अब डेसिमल पॉइंट के इस तरफ आ जाएं तो ये एक ही पेयर बनेगा। तो पहला पेयर क्या है 12। तो दो एक जैसे नंबर्स लेंगे कि उन्हें हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या तो 12 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 4 4 लेते हैं ना तो 4 4 16 हो जाएगा जो कि इससे अबव हो जाएगा। अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 टाइम 9 होता है जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 3 3 टाइम 9। अब 12 से 9 माइनस करें तो 3 बच जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर जो है 81, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब ये जो 3 है 3 इसमें ऐड भी करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 6 के साथ ऐसा नंबर लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तुम्हारे पास या तो 381 आ जाए या इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाए।
अगर हम 6 के साथ 3 लेते हैं और 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं तो चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो 3 3 टाइम 9, 3 6 टाइम 18, तो ये 189 आ रहा है। तो हम यूं कर लेते हैं कि 6 के साथ 5 लिख के चेक कर लेते हैं। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो 5 5 10 25, तो 5 यहाँ पे और 2 कैरी। 5 6 टाइम 30, 30 में 2 ऐड किया तो 32। तो ये 325 आ रहा है जो कि इसके नियरेस्ट है। अगर हम 6 के साथ 6 लेते हैं और 6 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इससे अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 5 ही लेंगे। 6 के साथ 5 लिया और 5 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या आ गया, 325। अब सब्ट्रैक्ट कर लें तो 1 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो 8 से कैरी भेजेंगे, यहाँ पे 11 हो जाएगी। 11 से 5 माइनस करें तो 6 बच जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, 7 से 2 माइनस किया तो 5 बच गया। 3 से 3 माइनस करें 0। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 56। अब ये जो आगे देखना पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ऊपर लगा लेंगे। अब अगला पेयर क्या है, 6 4, इसको हम नीचे उतार लेंगे। तुम्हारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू क्रिएट होगी, 5664। अब ये देखिए ना, इसमें हमने लास्ट डिजिट क्या लिया है, यहाँ पे 5, तो इस वैल्यू में हमने 5 ऐड भी करना है, ठीक है, यानी 65 में आपने 5 ऐड भी करना है। तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10, तो 0 यहाँ पे और 1 कैरी, 6 और 1 7, तो ये 70 आ जाता है, ठीक है। 65 में हम 5 ऐड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 70। अब 70 के साथ एक नंबर ऐसा लेना है कि उसी के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एग्जैक्ट ये वैल्यू आ जाए। तो आपने 70 के साथ डिफरेंट डिजिट्स को चेक कर लेना है कि हमारे पास ये वैल्यू किस नंबर के साथ आएगी। तो ये जो वैल्यू है ना, ये 8 के साथ आएगी। यानी हम अगर 70 के साथ 8 लिखते हैं, सही है, इसके साथ क्या लिखेंगे 8, और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आप देख भी सकते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। 8 8 टाइम 64, तो 4 यहाँ पे और 6 कैरी। 8 0 टाइम 0, 0 में 6 ऐड करें तो 6 ये रहेगा। 8 7 टाइम 56, तो ये देखिए यही वैल्यू आ रही है, 5664। तो 70 के साथ हमने क्या लिखा, 8, और 8 के साथ मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यही वैल्यू आ गई, 5664। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 बच गया। तो इसी तरह 1281.64 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया डिवीजन मेथड के जरिए, तो हमारे पास क्या आया, 35.8। तो इसी तरह हमारा ये जो पार्ट 9 है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी कंप्लीट हो चुका है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.7 भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर एक्सरसाइज के दौरान कोई भी क्वेश्चन, कोई भी उसका पार्ट आपको समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।